हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि एसएसबी ट्रेड्समैन का भर्ती कब आएगा, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। साथ ही कुछ यहाँ पर एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती में बदलाव किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि एसएसबी ट्रेड्समैन में जो भर्ती निकली है, कौन पोस्ट मेल के लिए है, कौन फीमेल के लिए है, वह पहले आपको बता देते हैं, फिर बाकी का नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट है कांस्टेबल का, ठीक है, तो ये आपका कारपेंटर में है, ठीक। ब्लैक स्मिथ में इस बार निकला है, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर। अब ये जो वाशरमैन है, कांस्टेबल वाशरमैन, ठीक है, वो सिर्फ मेल में है, ठीक। और बार्बर में भी सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, बाकी सब मेल फीमेल दोनों के लिए है। कांस्टेबल सफाई वाला ये भी सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। और जब आपका कुक है, सिटी कुक मेल, ये सिर्फ मेल के लिए है, बाकी फीमेल के लिए भी यहाँ पर कुक है, सिटी कुक। वाटर कैरियर यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए है। तो इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इन सभी पोस्ट के लिए जो है सैलरी यहाँ पर बताया गया है कि लेवल 3 की सैलरी रहेगी। लेवल 3 की सैलरी जो हमारी है 21,700, जिसमें अभी आपका डीए जुड़ता है। आपका मान के चलिए कि 10,000 डीए जुड़ जाता है, ठीक। 10,000 आपका डीए हो गया, और उसके बाद 5,000 आपका रहने खाने का था। अगर मोटा मोटी भी अगर आप जोड़िएगा तो 20, 10, 30, ठीक है, 5, 35, आपकी 35,000 से प्लस स्टार्टिंग सैलरी होती है। अभी 7th पे कमीशन, 7वां वेतन के हिसाब से, 8वां वेतन लागू हो जाएगा तब तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 55-60 हज़ार सैलरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो कि सिर्फ मेल की वैकेंसी है, उसके लिए एज लिमिट 21 से 27 साल मांगा गया है। आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेबल वेटनरी जो है, इसके लिए क्या मांगा गया है, इसके लिए आपका 10th पास मांगा गया है विद साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिज़ायरेबल है, एक्सपीरियंस उतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस से अगर पास किए हो, ठीक है, साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट क्लास 10th में पास किए हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो वेटनरी में। वहीं पर कारपेंटर की बात करें, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर की, तो इसमें 18 से 25 साल एज लिमिट है। आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर ITI से। तो यहाँ पर जो है 10th पास के बाद, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझो। देखो, यहाँ पर मैंने इतना चीज़ बताया तो इतना चीज़ थोड़ी चाहिए। एक होता है पहला 10th पास, ये कंपलसरी है, ये होना चाहिए। अब इसके साथ अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, यही दोनों से काम हो जाएगा। मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, 1 साल का आपने जो है ITI से ट्रेनिंग लिया हो, अच्छा चलो ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर 2 साल वाला ITI का कोर्स किया हो, कोई एक होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 10th के बाद यहाँ पर कोई एक इसमें से होना चाहिए। और ट्रेड टेस्ट बाद में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। इन सब के लिए आपका कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के लिए, मतलब वो काम करके दिखाना होगा आपको। अब कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक एंड वाटर कैरियर के लिए आप 10th पास होने चाहिए। 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, 1 साल का जो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा है ITI में, ठीक है, तो वे होना चाहिए। कोई ना कोई एक चीज़ होना चाहिए 10th पास के साथ साथ, या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो ITI होना चाहिए, या आपका वोकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है रिकॉग्नाइज्ड 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। कोई एक चीज़ भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, मेनली जो है यहाँ पर एज की बात करें तो एज जो है मैंने सबके लिए बता दिया, सबके लिए अलग अलग था। जैसे कि इन लोगों के लिए 18 से 23 साल, 18 से 25, ठीक है, सबके लिए एज अलग अलग था। तो एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो OBC को 3 साल को, SC ST को 5 साल का एज में यहाँ पर छूट मिलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया है कि अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST OBC, ठीक है, या EWS का भी दिया होगा, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS दिया है ना। तो अगर आप यहाँ पर OBC, SC ST या EWS से बिलोंग करते हो तो आपको जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वह सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर्म भरने का क्या डेट है वो भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपका हर एक डाउट पहले क्लियर कर दे। फॉर्म फीस जो है वो 100 रुपीज़ रहेगा UR, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। फॉर्म फीस 100 रुपीज़, और बाकी जो SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं है, काफ़ी अच्छा है। मतलब SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए फॉर्म फीस 0 है। यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट जो रहेगा, जिस दिन आपका यहाँ पर एप्लीकेशन निकलेगा उस दिन से आपको 30 दिन का पूरा समय मिलेगा। एप्लीकेशन कब निकलेगा मैं बताऊँगा, पहले सब चीज़ आपका क्लियर कर दें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अगर नीचे चले थोड़ा सा, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखेगा
कि आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो TADA विल बी एडमिशिबल, मतलब कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयड SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट विल बी रिम्बर्स्ड। सिर्फ SC ST कैंडिडेट जो एग्जाम देने जाएगा वो लोग को टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन बाकी कैंडिडेट को मतलब कोई भी ऐसा पैसा नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस जो है एकदम क्लियर है, कोई भी दलाल उलाल के चक्कर में ना पड़े। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल के बारे में, ठीक है, तो आपका पेट एंड PST विल बी कंडक्टेड, ठीक है। तो उसमें आपका पेट में जो है आपका कांस्टेबल, कारपेंटर, इन सभी पोस्ट के लिए जो है 4.8 किलोमीटर का रेस होगा 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का रेस 18 मिनट में, ठीक है। तो ये रेस आपको कंप्लीट करना है इतना मिनट के अंदर। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका हाइट नापा जाएगा। अगर आप यहाँ फॉर ऑल द कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में नहीं आते हो, ठीक है, मतलब आप पहाड़ी नहीं हो, इन सब में से किसी में नहीं आते हो, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और आप इनमें से किसी में आते हो तो आपका हाइट देखिए यहाँ दिया हुआ है। और आपका जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर, उसके बाद भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब नापने पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जब फुला के नापने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ गया। और बाकी छूट दिया गया है इन लोगों को, पहाड़ी लोग को, किसी का 165, 162, 160, 162.5, बाकी के लिए 170। वहीं पर यहाँ पर बात करें कांस्टेबल वेटनरी के लिए हाइट यहाँ पर जो है वो भी 170 ही दिख रहा है आपको। फीमेल के लिए 157 दिख रहा है, ठीक है। और वही चेस्ट का भी आपका मेल के लिए 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट यहाँ पर नहीं है। फॉर कॉन्स्टेबल्स, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, इन लोगों के लिए जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर है, इनको थोड़ा कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप फिजिकल निकाल लेते हो तो फिर आपका रिटन एग्जाम होता है। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी, मतलब अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET दोनों निकाल लेते हो तो उसके बाद आप आते हो रिटन एग्जाम के लिए। यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, ठीक है, जो कि 2 घंटा का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा। अगर आप UR OBC NX सर्विस में तो 50%, ठीक है, मतलब 100 का 50%, 50 मार्क्स लाना होगा। अगर आप SC ST तो मिनिमम 45% लाना होगा। मेरिट लिस्ट फॉर ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। तो ये तो क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसमें कटअप भी जाएगा, ठीक है, 100 मार्क्स में से जो है आपका कटअप भी जाएगा। डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट के लिए वैकेंसी का 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कितना? वैकेंसी का 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये देखिए SSB ट्रेड्समैन जो है बहुत लोगों का पसंदीदा पोस्ट होता है, बहुत लोग इसका बहुत दिन से वेट करते हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं कि ये जो SSB ट्रेड्समैन है, ठीक है, इसकी जो लास्ट वैकेंसी देखिए, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है एनेक्सर 1 के अंदर OBC का, इसी तरह SC ST का भी होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो SSB ट्रेड्समैन है इसकी वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी? आपको दिसंबर 2025 में। कब? दिसंबर 2025 में। तो अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है, तो आपके पास मात्र 1 मंथ का समय है। कितना? 1 मंथ का समय है, और ये फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, हो सके नवंबर के लास्ट से ही, ठीक है, नवंबर के लास्ट में ही फॉर्म फिलअप शुरू हो जाए SSB ट्रेड्समैन का। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता, ठीक है, 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 मंथ का समय मिलता है और एग्जाम ले लिया जाता है, और सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। तो पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए अगर आप SSB ट्रेड्समैन में भर्ती लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पर बता दूं कि SSB ट्रेड्समैन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर बुक को परचेस कर सकते हैं। SSB ट्रेड्समैन का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले